जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 15 मार्च 2021 का पहला पार्ट है वो कवर कर लिया है और पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर है वो 15 मार्च 2021 को जो पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी पहले सारे, ठीक है। और रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको टेस्ट के अंदर है वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे भी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और अपन चलते हैं डायरेक्ट 51 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हमने 1 से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक है वो कवर कर लिया है अभी, ठीक है। और आज अपन 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन अपनी आज की क्लास का, और इसके अंदर आपको बताना है भी इनमें से कौन सा एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन सा है, तो वो सिस्टीन हो जाएगा भाई। सिस्टीन है वो एक क्या है, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको बताना भी हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटी कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जोड़ी जाती है भी, यानी लाहुल और स्पीति घाटियां हैं उसको कुल्लू घाटी से कौन जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है भी। रोहतांग दर्रा है ये अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा है ये सिक्किम के अंदर है भी, ये सिक्किम के अंदर है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। बाकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिपकिला दर्रा है वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है भी। सिपकिला दर्रा है और बारालाचा दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है भी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किसने की थी, तो कैरोलस लिनियस ने की थी भी। द्विवीय नाम पद्धति का प्रयोग किसने दिया था, तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 10 निब्बल बीट के बराबर होते हैं। तो आपको पता है भी 8 बीट बराबर क्या होता है भी, 8 बीट बराबर आपको पता है 2 निब्बल होते हैं और 1 बाइट होता है भी। एक है वो बाइट होता है। 8 बीट बराबर 2 निब्बल और 1 बाइट होता है। तो यहां पे अपन निब्बल के अंदर निकाल लेते हैं भी, क्योंकि अपने को तो निब्बल चाहिए। तो 2 निब्बल बराबर क्या हो जाएगा, 2 निब्बल बराबर 8 बीट हो जाएगा भी, ठीक है। तो 1 निब्बल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 निब्बल बराबर हो जाएगा 8/2। आपको चाहिए 10 निब्बल बराबर, तो इंटू कर दो 10, तो यहां पे हो जाएगा ये 5 और 5 8 40। तो कितना बीट हो जाएगा, 40 बीट हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, तो सुक्रोज है वो किससे मिलकर बना आता है भी, तो सुक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है भी। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, और यही फ्रक्टोज होता है भी। फ्रक्टोज क्या होता है, C6H12O6 होता है भी, ठीक है। और जब ये दोनों यानी जब दोनों जुड़ते हैं भी, ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों जब 2 कार्बोहाइड्रेट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या होता है, एक जल का अणु है वो त्याग दिया जाता है भी। एक जल का अणु है वो त्याग दिया जाता है। तो यहां पे कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे 12।
यानी 6 कार्बन ये है, 6 कार्बन ये है। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, 12 12 24, लेकिन एक जल का अणु त्याग दिया जाएगा तो हाइड्रोजन 2 बाहर निकल गए, तो 24 में से 2 घटाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 22 बचेंगे। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन 6 और 6 12, और एक ऑक्सीजन जल के अणु के साथ में चलेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 11। तो इसका सुक्रोज का जो फॉर्मूला बनेगा वो C12H22 और O11 हो जाएगा भी। ठीक है, तो आपका कार्बन परमाणु पूछा है कितना है, तो 12 हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1988 के अंदर की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है, तो वो आपका हो जाएगा AN32। AN32 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, तो डॉब्सन इकाई के अंदर मापी जाती है भी। और आपको यह भी पता है भी ओजोन परत है वो कहां पे है, समताप मंडल में पाई जाती है भी, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और कितने मंडल है भी, अपने 5 मंडल है। पहला मंडल आता है आपका क्षोभ मंडल, पहला आता है आपका क्षोभ मंडल, और दूसरा जो मंडल आता है वो आपका समताप मंडल आ गया। तीसरा मंडल आपका आता है मध्य मंडल, तीसरा है वो आपका मध्य मंडल आता है भी, मध्य मंडल आता है। और चौथा आपका आता है आयन मंडल, चौथा है वो आयन मंडल आता है। और 5वां आपका आता है बहिर मंडल, बहिर मंडल आता है भी। ठीक है, इसी प्रकार से डेसिबल है वो ध्वनि की इकाई को मापते हुए डेसिबल से। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था भी। तो कर्नल कोलिन मैकेंजी, कर्नल कोलिन मैकेंजी है, ये हम्पी के खंडहरों को दुनिया के सामने लेके आया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट आ रहे थे भी सर क्वेश्चन के जो आंसर है वो हाइड कीजिएगा, तो आज मेरे पास में टाइम नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड करता तो थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगता तो ये आपकी क्लास आज नहीं हो पाती भी। ठीक है, तो कल आगे से है वो आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो हाइड हो जाएंगे भी। ठीक है, अब देखो भी दामोदर घाटी निगम का संचालन कौन करता है, तो ताप विद्युत केंद्रों, ताप विद्युत केंद्र यानी दामोदर घाटी निगम है वो ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सी झिल्ली स्योंजी थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है भी। कौन सी झिल्ली स्योंजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो पाचक एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोला जाता है भी। यानी अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर लेता है, ये सुसाइड बैग होता है। इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील पाचक एंजाइम होते हैं भी। और जब भी ये लाइसोसोम है वो फटता है, लाइसोसोम की जो कोशिका है वो फट जाती है, तो इसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइम निकलते हैं, और वो क्या करते हैं भी, अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर जाता है भी। ठीक है, तो यहां पे लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काई के द्वारा होता है भी। गोल्जी काई है वो इसका लाइसोसोम का निर्माण करता है भी, तो सुसाइड बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे ये सफाई करने के कार्य करता है भी लाइसोसोम। जैसे ये मान लो भी एक कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर है वो डिमेज जो सेल पड़ी होती है, जो मृत कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम करता है भी। अपशिष्ट जो कोशिकाएं होती है, अपशिष्ट जो कचरा होता है, उनका पाचन कौन कर जाता है, तो लाइसोसोम कर जाता है भी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है भी, पावर हाउस बोला जाता है। इसके अंदर वो क्रेबस चक्कर की क्रिया होती है भी। ठीक है, और गोल्जी काई है वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी ये यातायात प्रबंधक है, यातायात प्रबंधक है भी। और रसदानी वैक्यूल्स है वो दोनों के अंदर पाई जाती है, वैक्यूल्स रसदानी रिक्तिका बोलते हैं, जिसके अंदर जो पादपों के अंदर तो बड़ी होती है ये, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर वो छोटी होती है भी। और पादपों के अंदर है वो जो रसदानी है इसके अंदर है वो एक प्रकार से बोले तो अपशिष्ट पदार्थ भरा होता है भी पादपों का। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसका मान बताना है भी, तो यहां से अपन इस प्रकार से इसको करेंगे भी, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर आपको 18 दे रखा है। आपको मान किसका बताना है, a माइनस 1/a का मान बताना है। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं भी a² प्लस में 1/a² है, 1/a² है। तो
अब इधर वाले को थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं भी, इनका स्क्वायर कर दूं मैं, यानी a माइनस 1/a आपको दे रखा है, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर और माइनस में 2a और 1/a ये बनेगा। अब यहां पे देखो भी a से a कट गया और ये आपको पता है भी इसका मान कितना दे रखा है आपको, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, ये 18 दे रखा है, तो मान यहां पे रख दो 18, ठीक है। और माइनस का क्या है भी 2 है, माइनस का 2 है, तो यहां से ये क्या बन गया आपका 16 बन गया अभी, यानी 18 में से 2 गया 16 बन गया। अब ये क्या है, ये आपका है a माइनस 1/a स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भी, ठीक है। तो ये आपके पास में a माइनस 1/a बराबर कितना आ जाएगा, 16 है वो 4 के रूप में 12 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1/5.8 प्लस में 1/8.11 प्लस में 1/11.14 प्लस में 1/14.17 का मान आपको बताना है क्या होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे। ये जो हमें शुरुआत में दे रखा है वो दे रखा है 1/5 × 8, ये बीच में डॉट नहीं है, ये इंटू का साइन है, ठीक है। 5.8 नहीं है, 5 × 8 है, तो ये हमारे पास में बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अलग अलग इसको एलसीएम लेके लिख सकते हैं। यहाँ से 1/5 माइनस 1/8, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 5 × 8, और ये हमारे पास में बन जाएगा 8 माइनस में 5, यानी ये रिजल्ट आता है 3/5 × 8। इसको मैं अगर इस रूप में लिखूं तो हमारे पास में रिजल्ट ये बनता है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा 3/5 × 8 बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, ऊपर नीचे 3 से इसको मल्टीप्लाई और भाग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 3 से भाग कर देते हैं। तो अपन ये दोनों सेम से करेंगे तो इसमें कोई अंतर तो नहीं आएगा, और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/3। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो ये बन गया 3/5 × 8 प्लस 3/8 × 11 प्लस 3/11 × 14 प्लस 3/14 × 17 बन गया। इज दैट क्लियर? 1/3 यहाँ पे है। अब मैं इसको अलग अलग ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 माइनस 1/8, बीच में प्लस है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/8 माइनस 1/11 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1/11 माइनस 1/14 प्लस, इसको लिख सकता हूं 1/14 माइनस 1/17। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, रिजल्ट क्या बच गया फाइनली 1/3। ये बन गया 1/5 माइनस में 1/17। एलसीएम कितना आ गया इसका, 1/3 को एक बार बाहर रखो, इसका एलसीएम आ जाएगा 17 5 85, तो 85 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 17 माइनस में 5, 17 माइनस में 5, 17 में से 5 घटाओगे तो 12, तो 1/3 गुणा में 12/85, 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो रिजल्ट बचेगा 4/85। रिजल्ट कितना आएगा 4/85। ऑप्शन नंबर बी आपका या सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि x बराबर 25 y बराबर 13 है तो आपको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है भी क्या होगा। तो यहां से अपन देखें तो इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास में होता है भी ये x का स्क्वायर माइनस ये आपके पास में जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भी, a माइनस बी के होल स्क्वायर को अपन ओपन करेंगे तो ये आपके पास में क्या होता है, ये आपके पास में हो जाता है a की स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, इस प्रकार से ओपन होता है। तो यहां से आपके पास में x और y इस प्रकार से मान रख दो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 25 और माइनस में 13, 25 माइनस में 13 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
और यहां पे लगा हुआ है रूट, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, रूट लगा हुआ है। अब देखो भी यहां पे 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 13 जाएगा तो आपका 12 बचेगा भी, और 12 के ऊपर है वही रूट, और 12 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। अब देखो भी यहां पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपके पास में बचेगा क्या, 12 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी रामसर सम्मेलन का विषय क्या था। तो रामसर सम्मेलन का विषय है वो आर्द्र भूमियों का संरक्षण, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना रामसर सम्मेलन का एक विषय था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एक कार 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल ज्ञात करनी है आपको। तो कार की चाल ज्ञात करेंगे तो यहां से आपको पता है भी 600 मीटर चाल बराबर क्या होता है भी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटे समय होता है भी। तो यहां पे दूरी आपके पास में कितनी 600 मीटर है और समय आपके पास में कितना भी 5 मिनट है, और 5 मिनट को आपको क्या सेकंड के अंदर बनाना है भी, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो ये आपके पास में 60 से 0 और ये आपका 10 बार चला गया, और 5 से कम 5, 5 2 10, तो यहां पे आपके पास में हो गया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको दे क्या रखा है, किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए आपको क्या है 18/5 से गुणा कर देना है। अगर 18/5 से गुणा कर देना है तो ये 18 या 36 बटे कितना आ जाएगा अभी, 18 2 36, 36/5, और 36 में 5 का भाग दोगे तो 5 7 35, बच गया कितना 1 10, 5 2 10, तो 7.2 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी 2019 का। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जो एमीसेट उपग्रह है, जो एमीसेट जो उपग्रह है वो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया किस प्रकार का उपग्रह है, ये आपको बताना है भी। इसरो ने इसको प्रक्षेपित किया है, तो जो एमीसेट उपग्रह है ये किस प्रकार का उपग्रह है, एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, यानी खुफिया उपग्रह भी, ये इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, यानी इसे अपन बोल सकते हैं भी खुफिया उपग्रह है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जिस प्रकार से म्यूजिक है वो कॉन्सर्ट से संबंधित है, उसी प्रकार से एक्टिंग है वो कहां पे की जाती है। तो एक्टिंग है वो थिएटर के अंदर की जाती है भी। एक्टिंग कहां पे की जाती है, थिएटर के अंदर की जाती है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है भी, कॉन्सर्ट का मतलब होता है भी संगीतकारों का एक समूह है जो एक साथ गाने या बजाने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो क्या होता है भी, कॉन्सर्ट होता है भी। ठीक है, संगीतकारों का एक ऐसा समूह है जो गाने और बजाने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो कॉन्सर्ट होता है। तो म्यूजिक का कॉन्सर्ट से संबंधित है, यानी जहां पे गाना बजाना, म्यूजिक यानी एक प्रकार से संगीत हो गया। तो संगीतकारों का एक ऐसा समूह है जो गाना बजाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वो म्यूजिक हो गया एक प्रकार से। ठीक है, और एक्टिंग कहां पे की जाती है, तो एक्टिंग है वो थिएटर के अंदर की जाती है भी। एक्टिंग थिएटर के अंदर की जाती है, और म्यूजिक है वो कहां पे किया जाता है, तो म्यूजिक है वो संगीतकारों के एक ऐसा समूह है जो एक साथ गाना बजाने के लिए इकट्ठा होते हैं, कॉन्सर्ट के अंदर की जाती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थिएटर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी सभी बकरियां बिल्लियां हैं, सारी की सारी जो गोट है वो किसके अंदर आ जाएगी, कैट के अंदर आ जाएगी। सारी की सारी गोट कैट के अंदर आ जाएगी, और सभी बिल्ली है वो रैट के अंदर आ जाएंगे, चूहे के अंदर आ जाएंगे भी। ठीक है, सारी की सारी बिल्ली है वो चूहे हैं। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला भी, कुछ चूहे बिल्ली है क्या, कुछ जो आपके चूहे हैं वो बिल्ली है क्या, बिल्कुल सही है भी, बिल्ली है। यानी चूहा वाला सारी की सारी बिल्ली है वो चूहे के अंदर आ रही है, तो कुछ चूहे बिल्ली हो जाएंगे। और सभी चूहे बकरियां हैं क्या, सारे के सारे चूहे बकरियां नहीं हो सकता, सारे की सारी बकरियां चूहे हो सकती है, लेकिन सारे की सारी चूहे बकरी नहीं हो सकते। तो यहां पे दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष पहला ही इसमें सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 71 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा इसके अंदर विषम है। अब इसके अंदर है वो अलग कौन सा होगा भी, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट कोस्ट रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो इसके अंदर अलग है वो आपका पश्चिमी कोस्ट रेलवे हो जाएगा भी। वैसे रेलवे को 18 जोन के अंदर है वो डिवाइड किया गया है। तो जिसके अंदर जो पश्चिमी तटीय रेलवे है,
पश्चिमी तटीय रेलवे है, ये किसी भी जोन के अंदर नहीं आता अभी, ठीक है, ये किसी भी जोन के अंदर नहीं आता है, तो ये अलग हो जाएगा वेस्ट कोस्ट रेलवे, यानी पश्चिमी तटीय रेलवे है, ये किसी भी जोन के अंदर नहीं आता। बाकी ये सारे के सारे जोन अभी आपका पूर्वी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे है और पूर्वी तटीय रेलवे है, तो ये आपका जोन है। लेकिन पश्चिमी तटीय रेलवे है, इसको अभी तक किसी भी रेलवे जोन के अंदर है वो इसको शामिल नहीं किया गया है। और पश्चिमी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो बंबई के अंदर है अभी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी a प्लस बी का मान आपको 5 दे दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपको 75 दे दिया, तो आपको मान ज्ञात करना है a b का मान ज्ञात करना है भी a b का मान क्या होगा। अब यहां से अपन इसको एक प्रकार से देखें तो a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा भी, और बराबर में आपके पास में क्या है भी 75 है। अब आपको a प्लस बी का मान दे रखा है भी, a प्लस बी का मान 5 दे रखा है, तो यहां पे 5 रख दो, ये गुणा के अंदर 5, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर में 75, और ये 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5 और 15 5 75, तो कहने का मतलब a माइनस बी का मान आपके पास में कितना आ गया, 15 आ गया अभी। और a प्लस बी का मान आपके पास में 5 दे रखा है, तो a प्लस बी का मान यहां पे रख दो 5, तो एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो। तो एक बार जोड़ करके आधा करोगे तो a का मान आ जाएगा, और घटा करके आधा करोगे तो b का मान आ जाएगा। तो जोड़ करके आधा करो आप, तो जोड़ करके आधा करोगे तो ये आपके पास में 20, और a का मान कितना आ जाएगा भी आपके पास में 10 आ जाएगा। a का मान आपके पास में 10 आ गया, तो इस समीकरण के अंदर a का मान रख दो भी आप। तो इस समीकरण के अंदर है वो आप a का मान रखोगे तो b का जो मान आएगा आपके पास में वो माइनस का 5 आ जाएगा भी, b का मान आपके पास में कितना आ जाएगा भी, माइनस का 5 आ जाएगा। अब b का मान माइनस का 5 आ गया भी, यहां से अपन a का मान 10 रखेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन माइनस का b है, यहाँ पे माइनस का b है, तो माइनस का b है तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसके अंदर रख दो भी मान, तो a b है, आपस में गुणा करोगे 10 इंटू माइनस का 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, इसके अंदर आपको बताना भी यदि कोई निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 16.32 दे रखा है, तो आपको बताना भी धनराशि आपको ज्ञात करनी भी धनराशि कितनी है। तो यहां से अपने पास में 5% है, अब इस 5% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/20 हो जाएगा भी, यानी 5 से कम 5 और 5 100, और यहां पे आपके पास में है क्या, ये 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और समय 2 वर्ष है स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा, 1/400 बनेगा भी, 1/400 बनेगा, 1/400 बनेगा। नीचे वाला है वो तो मूलधन को दर्शाएगा, और ऊपर वाला है वो यहां पे अगर अंतर दे रखा है तो अंतर को दर्शाएगा, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दर्शाएगा, ये क्या दर्शाएगा, अंतर दर्शाएगा। हमारे अनुसार अंतर कितना आ रहा है, तो हमारे अनुसार तो अंतर 1 आ रहा है, लेकिन बता कितना रखा है, 16.32, तो 1 का मान 16.32 है, तो आपको तो धनराशि ज्ञात करनी है, तो धनराशि हमारे अनुसार कितनी है, 400 है, तो 400 से आप इसको गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 00, 4 2 8, 4 3 12, 1 और 16 चौके 64 और 1 65, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 6528 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी कथन दे रखा है आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आरटीई के तहत है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। तो धारणा क्या रहेगी, तो नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे शिक्षा पसंद नहीं करते। तो बच्चे शिक्षा पसंद करते हैं या नहीं करते, इसका स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं कह रखा, तो इसको गलत मानोगे आप। और देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी, तो गुणवत्तापूर्वक मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये भी आपको क्या है, स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं दिया गया। स्टेटमेंट में इतना ही दिया रखा है भी आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल के अंदर है वो नामांकन अनिवार्य कर दिया गया भी। तो यहां पे दोनों के दोनों आपकी धारणाएं गलत है।
तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 है वो किसके अंतर्गत आता है भी? अनुच्छेद 17 है वो समानता के अधिकार में आता है भी, समानता का अधिकार आता है भी, समानता का अधिकार। और ये 14 से 18 के बीच में आता है भी, 14 से 18 के बीच में आता है। और ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है भी। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। भाग नंबर 3 के अंदर इसका जिक्र किया गया है और इसमें 12 से लेकर के 35 तक इसका जिक्र मिलता है भी, ठीक है, मौलिक अधिकार में। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, जिसके अंदर है वो अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया गया है भी, ठीक है। और 18 के अंदर है वो उपाधियों को नष्ट किया गया है भी। उपाधि किसकी चलेगी? तो शिक्षा की उपाधि चलेगी भी, सैन्य की, यानी सेना के द्वारा जो दी गई उपाधि है वो चलेगी, और शिक्षा के द्वारा जो आपने उपाधि ग्रहण की है वो चलेगी। बाकी कोई भी उपाधि है वो आपकी नहीं चलेगी भी, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 15 के अंदर है भी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक प्रकार से, ठीक है। शिक्षा का जो अधिकार है वो 21 के अंदर है भी, 21A के अंदर है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो 108 के अंदर है भी, आर्टिकल 108 के अंतर्गत है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी इनमें से किस तत्व का अधिकतम घनत्व है? तो ओस्मियम का। ओस्मियम है वो सबसे भारी तत्व है भी। सबसे हैवी तत्व कौन सा है? ओस्मियम हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। प्लेटिनम है वो सबसे कठोर तत्व हो जाएगा भी, ठीक है। पारा है वो एक प्रकार से लिक्विड तत्व है भी, अपवाद के रूप में भी तत्व है। जो धातु है वो एक सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। और ऐसी धातु जो लिक्विड अवस्था में है तो वो पारा है भी। पारा धातु है लेकिन लिक्विड अवस्था में है, और धातु है वो एक प्रकार से ठोस होती है भी, तो ये अपवाद के रूप में होता है भी लेड, ठीक है। लेड यानी शीशा, पीबी लेड, ठीक है, ये उष्मा का कुचालक होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवर्त खींचा गया है, तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात करनी है भी। जैसे एक वर्ग है, ये एक वर्ग बना दिया हमने, और इनके चारों ओर है वो क्या है? एक वर्त खींचा गया है इस प्रकार से, ठीक है, एक वर्त खींचा गया है। अब इस वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है भी? 8 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वर्त का जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा भी। वर्त का व्यास 16 हो जाएगा। वर्त का व्यास 16 हो गया तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण आ गया आपके पास में, वर्ग का विकर्ण आ गया। वर्ग का विकर्ण आ गया तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 2 रूट भुजा होता है, रूट यानी भुजा रूट 2 होता है भी, भुजा रूट 2 या फिर 2 रूट भुजा होता है। अब बराबर में आपके पास में क्या रखोगे? 16 रखोगे। ए बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? 16/2, 16/2 आ जाएगा, 16/√2 आ जाएगा भी। अब वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 16/√2 आ जाएगा, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई और कर लेते हैं। 16√2 है, अपन ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? √2 से गुणा कर देते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो √2 का √2 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 16√2, और नीचे वाला √2 का √2 के साथ में गुणा करवाओगे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो 8√2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मोहम्मद यूनुस को उनके किस क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी क्षेत्र में, माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी आपको बताना भी x का उच्चतम मान क्या है। भी यहां पे आपको 5y6 दे रखा है, और फिर 6x7 दे रखा है, और उसके बाद में 3z8 दे रखा है, 3z8 दे रखा है, और इसका जो योग किया इसने वो 15-11 कर रखा है, ठीक है। देखो अब यहां से 6 और 7 कितने होंगे? 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 21, 21 का 1 आ गया, हैंसिल लगी 2, अब 2 हैंसिल लग गई। x का उच्चतम मान आपको ज्ञात करना है, तो x का उच्चतम मान आप ज्ञात करोगे तो यहां से y और z का मान आपको 0 करना पड़ेगा। तो आपके पास में हैंसिल तो इसकी 2 लगी हुई है,
हैंसिल तो इसकी 2 लगी हुई है, तो इसकी हैंसिल हमने क्या है 2 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे 1 आ रहा है, अभी इसका योग 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, भी मैं y को 0 मान लूं और z को भी 0 मान लूं, तो x का मान आपके पास में अधिकतम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 और 2 कितने हो जाएंगे भी, 11 हो जाएंगे, तो 11 का 1 आ जाएगा यहां पे। तो यहां पे आपका अधिकतम मान कितना हो सकता है x का, तो 9 हो सकता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी असंगत कौन सा है। तो गाय, बकरी, खरगोश और बिल्ली, तो बिल्ली मांसाहारी होती है, भी बिल्ली है वो मांसाहारी होती है, बाकी गाय है, खरगोश है और बकरी है ये शाकाहारी होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 20,609 रुपए की कोई धनराशि है, उसको ए और बी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया करना है कि 3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्र धन समान दर से 9 वर्ष के बाद बी को प्राप्त मिश्र धन के बराबर हो। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो आपको ए और बी का यहां पे मान ज्ञात करना है भी इसमें कितना मान है, यानी कितनी धनराशि इसने ली है वो इसमें ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं भी ए के पास में x धनराशि है, ए के पास में x धनराशि है और बी के पास में कितना आ जाएगा फिर 20,609 माइनस में x, ये बी के पास में है। ठीक है, अब यहां से चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, तो चक्रवर्ती ब्याज है वो आपके पास में हो जाएगा भी x इंटू और ये हो जाएगा आपके पास में कितनी, अभी यहां पे 3% दर है, तो ये हो जाएगा 103/100 और समय कितना है 7 वर्ष है। ठीक है, और बराबर में यहां पे आपके पास में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,609 माइनस में x, और यहां से आपके पास में कितना लगेगा, ये लगेगा 103/100 और टाइम कितना है, अभी 9 साल है। टाइम कितना है, 9 साल है। अब इसके अंदर इसने बोला ये है भी मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन हमने बराबर कर दिया। तो यहां से इसकी पावर कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पे पावर 7 है और यहां पे 9 है, तो ये पावर कितनी बचेगी आपके पास में, 2 पावर बच जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब इसको यहां पे ओनली फॉर x बचा है आपके पास में, x बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में 20,609 माइनस में x, और यहां से आपके पास में इंटू 103 और अपॉन में आपके पास में क्या है 100 इंटू 100। ठीक है, अब 103 का स्क्वायर कितना होता है अभी, तो 103 का स्क्वायर है वो आपके पास में हो जाएगा 10,609 होता है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,609 और अपॉन में क्या है अभी 10,000, अपॉन में आपका 10,000 है, और ये 10,000 है वो यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो इसके यहाँ पे तो भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 10,000 ये क्या आ जाएगा अभी गुणा के अंदर आ जाएगा 10,000 x, और इस 10,609 का किसके साथ में गुणा करवाओगे, 20,609 और माइनस x के साथ में गुणा करवाओगे, तो ये आपके पास में संख्या बन के आएगी 21, 86, 40, 881 माइनस में 10,609x, ये माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भी, तो ये आपके पास में टोटल कितना बनेगा, तो टोटल आपके पास में बन जाएगा 20,609x बराबर में ये हो जाएगा 21, 86, 40, 881। ठीक है, आपको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए, तो x बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा 20,609 इसके भाग में आ जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा, तो ये आपके पास में 10,609 के बराबर कट जाएगा भी 10,609, तो x का मान 10,609 है, तो यहां पे जो b की राशि है वो कितनी हो जाएगी, तो b की राशि 10,000 हो जाएगी, b की राशि 10,000 हो जाएगी और a की राशि है वो 10,609 हो जाएगी, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है, तो सिक्किम की लगती है भी, चीन के भी साथ में लगती है, भूटान के भी साथ में लगती है और नेपाल के साथ में भी लगती है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, मिजोरम के साथ, मिजोरम की सीमा है वो म्यांमार के साथ में लगती है भी, और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ना
वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ में भी लगती है, ठीक है। और इधर अपन बात करें तो भूटान के साथ में भी लगती है, और इधर म्यांमार के साथ में भी लगती है भी, ठीक है, म्यांमार के साथ में भी लगती है। नागालैंड की जो सीमा है वो म्यांमार के साथ में लगती है ओनली फॉर, ठीक है, देश की बात करूं तो। और मिजोरम की सीमा है वो इधर मिजोरम की सीमा लग जाएगी आपकी म्यांमार के साथ में, मिजोरम की सीमा है वो म्यांमार के साथ में लग जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट है वो राइबोफ्लेविन विटामिन के अंदर पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं B12। B12 के अंदर पाया जाता है, और B12 की कमी से क्या हो जाता है भी, एनीमिया रोग होता है भी। B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। B1 विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं भी, थायमिन बोला जाता है, और थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है भी, ठीक है। B3 को क्या बोला जाता है? तो B3 को नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड बोला जाता है भी, इसको नियासिन या निकोटिनेमाइड बोला जाता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है भी, पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसे D3 या फिर D4 बोला जाता है भी, D3 या D4 रोग बोला जाता है। और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं भी, B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। दो में से आपने 4 जोड़ा 6, और 6 में से आपने 6 जोड़ा 12, 12 में से 8 जोड़ा 20, और फिर 10 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा भी। तो 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से 2-2 का गैप चल रहा है भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब ये 8 मित्र है और एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, और जरूरी नहीं है इसी क्रम के अंदर हो, तो यहां पे अपन 8 सीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 8 हो जाएगी। अब देखो भी इसने बोला भी F2 है ना, वो F1 और F8 का पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल F6 F2 और F5 के बीच में बैठा है भी। F6 है ना वो F2 और F5 के बीच में बैठा है भी, ठीक है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी F2 है वो F7 का, F2 F7 के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है भी, F7 के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। तो यहां से F7, तो F2 को यहां पे रख दो भी, F2 यहां पे रख दो, और F5 यहां पे लिया हो आप, ठीक है। और ये बोला भी F7 के बाईं और दूसरा है, तो F7 को आप यहां पे लेके आ जाओ, तो बाईं और दूसरा है वो F2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे इसने बोला भी F4 है वो F3 के दाईं और दूसरा है भी, F3 के दाईं और दूसरा है F4, तो F3 यहां पे रख दूं मैं, तो F4 है वो आपका यहां पे आ जाएगा भी, F4 यहां पे आ जाएगा, दाईं और दूसरा हो जाएगा भी। आगे इसने बोला है भी निम्नलिखित में से अब यहां पे या तो F1 आ जाए या फिर F8 आ जाए, ठीक है। F1 या F3 का पड़ोसी, F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है। अब यहां पे F8 यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है भी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा F1 का सही स्थान को हो सकता है? तो F7 के बाईं और दूसरा हो सकता है क्या? F7 ये रहा, और F7 के बाईं और दूसरा नहीं हो सकता भी, F1 का स्थान नहीं हो सकता। F4 के बाईं और निकट हो सकता है क्या? तो F4 आपका ये रहा, और बाईं और निकट तो F7 है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखो भी F5 के बाईं और तीसरा हो सकता है क्या? F5 ये रहा, और बाईं और तीसरा तो पहला, दूसरा और तीसरा F4 है, तो ये भी नहीं होगा। तो F6 के बाईं और तीसरा हो सकता है क्या? F6 ये रहा भी, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहां पे F1 आ सकता है भी, यानी F1 और F8 दोनों का स्थान है वो इस प्रकार से है भी, यहां पे F8 भी आ सकता है और F1 भी आ सकता है, और यहां पे F1 भी आ सकता है और F8 भी आ सकता है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो इसमें देखें तो ये हो जाएगा ACEG। अब इसको क्या लिख रहा है? ये PRTV लिख रहा है अभी, PRTV लिख रहा है। यहां पे इसने कितना बढ़ाया है? तो 15 बढ़ा दिया अभी, और यहां पे भी 15 बढ़ा दिया, यानी 3 और 15 18, और यहां पे भी 15 बढ़ा दिया, और यहां पे भी 15 बढ़ा दिया, यानी प्रत्येक में 15-15 बढ़ा रहा है ये। तो ये हो जाएगा आपके पास में SU W और Y। तो S आता है 19 पे, ये 21 पे,
ये आता है आपका 23 पे और ये आता है आपका 25 पे। तो अब इसके अंदर 15 आप बढ़ाओगे, 15 बढ़ाओगे तो यहां पे 19 और 7 कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 7 इसमें लग गए 26 और बच गया कितना? 8। तो H आ जाएगा भी, H 8 पे आता है। इसी प्रकार से 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, बच गया 10, तो 10 पे आता है आपका J। और 23 में 3 जोड़ोगे तो आपका 26 हो जाएगा, और उसके बाद में 15 में से 3 घटाओगे 12 पे आ जाएगा आपका L। इसी प्रकार से 25 में 1 जोड़ोगे तो आपके पास में 26 हो जाएगा, फिर बच गया आपके पास में कितना? 14 पे आ जाएगा N। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब प्रश्न दे रखा है, क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती है, बिल्कुल सही बात है, लगा देना चाहिए। नहीं, इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी, तो यह भी बात सही है भी, ये भी तर्क सही है। तो दोनों के दोनों तर्क सही है भी। एक तरफ देखें तो यहां पे नौकरी चली जाएगी, और दूसरी तरफ देखें तो लोग हैं वो नशे में धुत हो रहे हैं भी, ठीक है। तो यहां पे दोनों ही क्या है, तर्क बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। 7 बक्से हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, एक के ऊपर एक करके रखा गया है। M और L के बीच में केवल 3 बक्से हैं, तो M और L के बीच में 1 2 3 बक्से हैं। M और L को न तो सबसे नीचे रखा गया है और न ही सबसे ऊपर रखा गया है। L और N के बीच में 2 बक्से हैं, L और N के बीच में 2 बक्से हैं। उसके बाद में S R के ठीक नीचे है, S है ना, वो R के ठीक नीचे है, S R के ठीक नीचे है, और R के ठीक नीचे है। S और Q के बीच में केवल एक बक्सा रखा गया है, S और Q के बीच में एक बक्सा रखा गया है। M को L के ऊपर रखा गया है भी, M है ना, उसको L के ऊपर रखा गया है। अब यहां से देखो भी, यहां से देखेंगे तो इसके अंदर है वो L और N के बीच में 2 बक्से होने चाहिए, L और N के बीच में 2 बक्से होने चाहिए। तो मैं N को यहां पे रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बक्से आ रहे हैं। और उसके बाद में इसने बोला है BRS, R है ना, वो S के ऊपर है, तो R को मैं यहां पे रख दूं, R को यहां पे रख दूं तो S आपका यहां पे आ जाएगा भी, S आपका यहां पे आ जाएगा। और उसके बाद में S और Q के बीच में एक बक्सा है, तो S और Q के बीच में एक बक्सा है, तो Q यहां पे आ जाएगा। और इसने बोला है भी M सबसे ऊपर नहीं है, M और L है वो सबसे ऊपर और सबसे नीचे नहीं है, तो एक बक्सा और बच गया आपका P, वो ऊपर आ जाएगा भी। तो इसने बोला भी P और N के बीच में कितने बक्से हैं? तो एक बक्सा है जो कि M है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी असंगत कौन सा है। तो यहाँ पे काठमांडू, थिप्पू और ढाका, कराची अलग हो जाएगा भी। इसमें कराची है वो कैपिटल नहीं है, काठमांडू है ये कैपिटल है भी, ठीक है। और थिप्पू है, ढाका है, ये सारी राजधानी है भी, बाकी कराची है वो राजधानी नहीं है भी, ठीक है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक तस्वीर है और ये तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला है, इस महिला ने एक आदमी से कहा, आदमी है, इस आदमी से कहा वह आपके दादा के इकलौते पुत्र की बहन की इकलौती संतान है। यानी वह आपके दादा, यानी इस आदमी का दादा, कि वह आपके दादा के इकलौता पुत्र हो गया, यानी इसके पिताजी हो गया अभी, इस आदमी का पिताजी की बहन, यानी इस आदमी की बुआ की बहन, तो इस आदमी की बुआ हो गई भी, ठीक है। बहन की इकलौती संतान है, इस बहन की क्या है भी, ये इकलौती संतान है, इस बहन की इकलौती संतान है। तो आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है? आदमी है वो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो इस तस्वीर के अंदर जो आदमी है ना, वो ये जो आदमी है वो इस तस्वीर के अंदर मौजूद व्यक्ति है उससे कैसे संबंधित है? तो वो हो जाएगा भी माँ का भाई का पुत्र हो जाएगा भी, ये यानी ये बोल रहा है भी माँ के, यानी इसकी माँ का भाई और उसका पुत्र कौन है? ये आदमी है। इसकी माँ का भाई, यानी इसकी माँ का भाई, यानी इसकी बुआ हो जाएगी, इस आदमी की बुआ हो जाएगी।
जो तस्वीर के अंदर जो आदमी है ना, उसकी मां इस आदमी की बुआ हो जाएगी, और उसकी मां का भाई उसका पिताजी हो जाएगा, और का पुत्र है भी, का पुत्र है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी असंगत कौन सा है, ये बताना है। 3 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं भी, 3 और 2 6, और यहां से देखिए तो ये आपके पास में हो जाएगा ये 4 और 2 8, 4 और 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। और तो इसके अंदर है वो ये इस प्रकार से हो जाएगा भी। यहां पे देखो भी एक संख्या इसमें विषम है और एक संख्या सम है भी, बाकी सभी में क्या है, सम संख्याएं हैं। बाकी सभी जोड़ों के अंदर क्या है, सम संख्याएं हैं इनमें सभी के अंदर। और इसके अंदर क्या है भी, इसके अंदर एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है। तो आपका 3 और 6 वाला जो जोड़ा है वो क्या है, असंगत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, बताना है प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे यहां पे क्या आ सकता है, ये बताना है। तो यहां से देखें तो ये आपके पास में 2 और 2 से ये हो जाएगा इस प्रकार से, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5, और 5 में एक जोड़ोगे तो आगे यहां पे आ जाएगा 6 आपका, ठीक है। इसी प्रकार से 4 4, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, और आगे 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। इसी प्रकार से 3 3 2 6, और 3 2 6, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है अभी 15 हो रहा है, तो 3 चौके 12 आ जाएगा यहाँ पे, 3 चौके 12, और 3 5 15 नहीं, 3 2 6, और फिर 3 3 9 आएगा भी यहाँ पे, 3 3 9, और 3 चौके 12 नहीं, ये 3 का तो मल्टीप्लाई नहीं चल रहा अभी, 3 का मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखो भी कितना जोड़ा इसने, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 हो गया, और अब 4 जोड़ दो तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, और फिर क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। यानी पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो यहां पे कितना जोड़ेगा, तो 4 जोड़ेगा तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे 10 आ जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 5 बच्चे हैं, और PQRST अलग अलग रंग लाल, पीला, गुलाबी, हरा और बैंगनी के कपड़े पहन रखे हैं, किंतु जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, और उनमें से प्रत्येक आम, केला, अंगूर, सेब और नाशपाती में से एक ही फल पसंद करता है। आर ने लाल कपड़े पहन रखे हैं, आर ने लाल कपड़े पहन रखे हैं, तो आर है वो लाल कपड़े पहनेगा, ये लो लाल। क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है, एस को सेब पसंद है, तो एस को क्या पसंद है अभी, सेब पसंद है, तो ये लो सेब पसंद हो गया। और उसने बैंगनी कपड़े पहने हैं, तो इसने कौन से कपड़े पहने भी, बैंगनी कपड़े पहने, तो ये लो बैंगनी आ गया, बैंगनी कपड़े पहने हैं। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है, तो गुलाबी रंग का जो कपड़ा पहनेगा गुलाबी का, उसे क्या है भी, केला पसंद है भी, ये लो केला पसंद कर दिया इसने। और टी को आम पसंद है, टी है ना, उसको क्या है भी, आम पसंद है, तो टी को आम, ये लो आम हो गया। अब उसके बाद में 5 बच्चे हैं, 4 तो आगे इसमें, और उसके बाद में लेकिन हरे या गुलाबी रंगों के कपड़े नहीं पहनता। आर को अंगूर पसंद है भी, आर है उसको अंगूर पसंद है, तो ये लो अंगूर वाला आ गया, अंगूर हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक आपके पास में बच गया पी, तो ये लो पी, और उसके बाद में यहां पे एक बच गया आपके पास में आम आ गया, केला आ गया, अंगूर आ गया, अंगूर आ गया क्या, और सेब आ गया, नाशपाती, तो ये लो नाशपाती पी आ गया, ठीक है। यहां पे लाल, बैंगनी, गुलाबी, लेकिन इसने टी को कौन सा रंग पसंद नहीं है, हरा या गुलाबी पसंद नहीं है, तो यहां पे इसको आ जाएगा फिर हरा, एक रंग और बच गया, अभी कौन सा रंग बचा है, बैंगनी आ गया, गुलाबी आ गया, पीला रंग बच गया, तो यहां पे आ जाएगा ये पीला रंग, ठीक है। और एक कैंडिडेट बच गया, भी एक कैंडिडेट है वो यहां पे बच गया ये, और इसने गुलाबी रंग पसंद है, और पी का कुछ कह नहीं रखा इसने, टी हो गया, एस, क्यू, क्यू क्या है भी, क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है, केला और अंगूर पसंद नहीं है, तो केला यहां पे नहीं आएगा, पी यहां पे नहीं आएगा भी, पी आपका यहां पे क्यू आएगा फिर, यानी केला है तो पी यहां पे आएगा, और क्यू को तो केला पसंद नहीं है, तो इसका मतलब क्यू आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला है भी किसे नाशपाती पसंद है,
नाशपाती किसे पसंद है, तो नाशपाती है वो क्यू को पसंद है, और जो कि हरा रंग पसंद करता है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है क्यू जेड डी एच, इसको क्या लिख रहा है, ये 51 लिख रहा है अभी। तो यहां से इसको 51 लिख रहा है, तो इसमें डायरेक्ट इसका यानी क्यू आता है 17 पे, जेड आता है 26 पे, टी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे। सभी का योग करो भी, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितने हो जाएंगे भी, तो 17 में आपने 7 जोड़ा तो ये हो जाएगा 17 और 7 24 और 1 25, तो यहां पे 2, उसके बाद में 2 2 4 और 1 5, यानी 55 हो रहा है इसका योग, और 55 माइनस 4 कर रहा तो 51 आ गया अभी। इसी प्रकार से इसको करके देखो 16 12 13 और 14, ये क्यू आता है भी 17 के ऊपर, क्यू आपका 17 के ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा 17, तो 7 और 2 7 और 2 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18, 1 और उसके बाद में 1 2 3 4 और 1 5, यानी 58 हो गया अभी। अब 58 में आपने माइनस 4 कर दिया तो कितना हो गया 54 हो गया। इसी प्रकार से इसको लिखना है, डी आता है आपका 4 पे, और एन आता है 14 पे, आर आता है आपका 18 पे, और बी आता है 2 पे। तो जोड़ो 4 और 4 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, 1 तो 1 2 और 3 ये हो जाएगा 38, और 38 में से 4 माइनस करोगे तो 34 आ जाएगा अभी। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने लिखा है भी ए सी ई को क्या लिख रहा है, ये 19 25 लिख रहा है, 19 25 लिख रहा है। तो यहां से ए का ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, 3 सी है वो 3 पे आता है, और ई है वो 5 पे आता है भी। तो देखो भी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है भी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर है वो 9 होता है, और ई आता है 5 पे, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। इसी प्रकार से ये 2 ये 4 और ये 6, तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये आ जाएगा आपके पास में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 41 63 6, 41 से 63 6, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताना है बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है वो प्लस है, बी का अर्थ यहां पे प्लस है। 26 और 6 कितने हो जाए 24 और 6 30, 30 में 12 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा अभी। इसी प्रकार से इसका मान देख लो भी 64, 64 में 9 जोड़ो और 9 और 4 जोड़ दो, यानी बी का मान क्या है प्लस है। तो यहां पे 9 और 4 13, 13 और 4 17, 1 और 6 और 1 7, तो यहां पे 77 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी बिस्तर के ऊपर तकिया होता है, तो सोफे के ऊपर क्या होता है भी, बिस्तर होता है, इसके ऊपर तकिया लगा होता है, तो सोफे के अंदर जो सोफा होता है उसके ऊपर गद्दी लगी होती है भी, उसके ऊपर क्या होता है गद्दी होती है। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। बिस्तर के ऊपर जिस प्रकार से तकिया लगाया जाता है ना, उसी प्रकार से सोफे के ऊपर है वो गद्दी लगी होती है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है वो सी आता है 3 पे, और एच आता है 8 पे, एच आपका 8 पे आता है, और इसी प्रकार से आई आता है 9 पे, और एल आता है 12 पे, और डी आता है 4 पे, ठीक है। तो इसने इस प्रकार से लिख दिया, अभी यहां से शुरू करके लिख दिया 4 12 9 8 और 3, ठीक है। इसी प्रकार से ये आता है 1 पे, और 4 21 12 और 20, यहां से शुरू कर दो तो ये हो जाएगा 20 12, फिर आ जाएगा 21 और फिर आ जाएगा 14। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। कैसे कर दिया भी, ऐसे थोड़ी ना होगा, जरा सी धोखाधड़ी है ये तो सरेआम। अब इसको लिखेगा 20, ये अलग अलग है अभी 1 और 4, ये लिखेगा 12, ये लिखेगा 21, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 1, यानी 1 और 4 अलग अलग है ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ये बोल रहा है भी सी है वो एफ की बहन है, सी है ना ये एफ की बहन है भी, एफ की बहन है। ए बी का पिता है, ए है ना वो बी का पिता है, ये लो ए है वो बी का पिता है,
ए बी का पिता है और ई का पति है। ए है वो बी का तो पिता है, लेकिन ए है वो ई का पति है भी, ठीक है, पति परमेश्वर है। और डी का इकलौता पुत्र है, और डी का इकलौता पुत्र है, तो यहां पे डी का, ये लो भी डी का इकलौता पुत्र है, तो डी का पुत्र कौन है भी ए है। और ए पति किसका है, ई का है, और ए पिता किसका है, बी का है। आगे देखो भी डी एफ का दादा है, डी है ना, ये रहा डी, और ये एफ का दादा है, तो ये लो भी ये एफ का दादा है भी, ये एफ का दादा है। और इसने ये बोला है भी डी का इकलौता पुत्र है, डी का इकलौता पुत्र कौन सा है, ए है, तो इसका मतलब ये हो गया भी ये जो एफ है ये इसके पुत्र है भी, एफ है वो ए के पुत्र है भी। आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी और ए की कोई बहन नहीं है, ए है ना, इसकी कोई बहन भी नहीं है, तो ए की कितनी संतानें हैं, तो 2 संतान तो ये रही भी, सी और एफ दोनों, सी है वो एफ की बहन है, तो 2 संतान तो ये रही और 1 संतान ये भी, तो यहां पे इसकी टोटल संतान कितनी है, 3 संतानें हैं। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ है और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा भी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा भी, प्रीवियस ईयर के पेपर है वो टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।